तो आज हम 2018 की एक ऐसी फिल्म की दुनिया में उतर रहे हैं जो सिर्फ एक थ्रिलर नहीं बल्कि एक नैतिक पहेली है। फिल्म है अंधाधुंध और इसकी कहानी धोखे, अंधेपन और इंसानी चालाकी का एक ऐसा खेल है जहां सच और झूठ के बीच की लकीर मतलब इतनी धुंधली हो जाती है कि आप उसे देख ही नहीं पाते। हमारे पास फिल्म की कहानी के कुछ सिनॉप्सिस और सीन बाय सीन विश्लेषण है, लेकिन आज हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये फिल्म हर मोड़ पर दर्शकों को इतना बेचैन और हैरान क्यों कर देती है, और आखिर में वो एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है जो महीनों तक आपके दिमाग में घूमता रहता है। हाँ बिल्कुल। तो कहानी का केंद्र है आकाश, आयुष्मान खुराना का निभाया एक पियानो प्लेयर जो अंधा होने का नाटक करता है। और यहीं से फिल्म का असली खेल शुरू होता है। उसका ये अंधापन सिर्फ एक बहाना नहीं है, ये उसकी कला का एक टूल है। एक टूल, ये दिलचस्प है। हाँ, आकाश का मानना है कि अगर वो दुनिया को नहीं देखेगा तो दुनिया उसे भटका नहीं पाएगी और वो पूरी तरह से अपने संगीत पर ध्यान लगा पाएगा। अच्छा, एक तरह से ये उसकी कला के लिए एक सुपर पावर हासिल करने जैसा है। वो जानबूझकर एक सच्चाई को नजरअंदाज कर रहा है ताकि वो अपनी बनाई हुई दुनिया में बेहतर परफॉर्म कर सके। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। मतलब वो सिर्फ झूठ नहीं बोल रहा, वो अपनी कला के लिए कीमत चुका रहा है। एग्जैक्टली। और इसी कला की वजह से उसकी मुलाकात होती है सोफी से, राधिका आप्टे के किरदार से, जो उसे अपने कैफे में पियानो बजाने का मौका देती है। और कुछ समय के लिए हमें लगता है कि ये एक प्यारी सी रोमांटिक कहानी है। हाँ, एक टैलेंटेड अंधा आर्टिस्ट और एक लड़की जो उसकी कला की कद्र करती है। बिल्कुल। और डायरेक्टर श्रीराम राघवन हमें जानबूझकर इस आरामदायक दुनिया में ले जाते हैं। हाँ। हमें लगने लगता है कि हम एक सीधी साधी कहानी देख रहे हैं, लेकिन अंधाधुन की खूबसूरती यही है कि ये किसी भी नियम को नहीं मानती। सही बात है। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब एक रिटायर्ड एक्टर प्रमोद सिन्हा आकाश को अपनी पत्नी सिमी को एनिवर्सरी पर सरप्राइज देने के लिए अपने घर बुलाते हैं। और आकाश उस अपार्टमेंट में पहुंचता है, पियानो पर बैठता है और बजाना शुरू करता है, और तभी उसे फर्श पर लाश दिखाई देती है, प्रमोद सिन्हा की। हाँ, सोचिए उस सीन के बारे में। एक आम इंसान या तो चीखता या वहां से भाग जाता, लेकिन आकाश अपने ही बुने जाल में फंस चुका है। उसे अंधा होने का नाटक जारी रखना पड़ता है। बिल्कुल। ये फिल्म का टर्निंग पॉइंट क्यों है, ये इतना असरदार क्यों है? ये सीन सिनेमैटिक तनाव का एक मास्टर क्लास है। श्रीराम राघवन का निर्देशन यहाँ कमाल का है। कैमरा ज्यादातर आकाश के चेहरे पर रहता है, हमें सब कुछ उसकी नजरों से दिखाया जाता है, उसकी घबराहट महसूस कराई जाती है। दर्शक और आकाश एक ही नाव में सवार हो जाते हैं। अच्छा। दोनों जानते हैं कि कमरे में क्या हो रहा है, लेकिन दोनों ही कुछ कर नहीं सकते। इसी को सिनेमैटिक टेंशन कहते हैं। वो पियानो बजा रहा है और बैकग्राउंड में सिमी और उसका प्रेमी लाश को सूटकेस में भर रहे हैं। हाँ, उस सीन में एक अजीब सा डार्क ह्यूमर भी है। मतलब स्थिति इतनी भयानक है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर एक अजीब सी हंसी भी आती है। हाँ, और यही ब्लैक कॉमेडी है। उस सिचुएशन की बेतुकीपन ही उसे मजेदार बनाती है। एक आर्टिस्ट जो फोकस के लिए अंधा बना था, अब उसे अपनी जान बचाने के लिए अंधा बने रहना पड़ रहा है। बिल्कुल। उसकी कला जो उसका कवच थी, अब उसका पिंजरा बन गई है। वो अब सिर्फ एक गवाह नहीं है, वो उस अपराध का एक मूक भागीदार बन गया है। तो अब आकाश इस खेल में फंस चुका है, लेकिन सिमी, जिसे तब्बू ने बड़ी शानदार तरीके से निभाया है, वो कोई आम विलन नहीं है। वो बहुत शातिर है, बहुत ज्यादा। उसे धीरे धीरे आकाश पर शक होने लगता है। वो उसकी छोटी छोटी हरकतों को नोटिस करती है। सही कहा। सिमी का किरदार किसी शिकारी जैसा है। वो आकाश को परखती है, उसे टेस्ट करती है। जैसे वो उसके सामने अचानक आती है ये देखने के लिए कि वो चौंकता है या नहीं। वो चाय गिरा देती है ये देखने के लिए कि उसका रिएक्शन क्या होता है। राइट। वो लगातार इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रही है कि ये आदमी सच में अंधा है या सिर्फ नाटक कर रहा है। और ठीक जब हमें लगता है कि आकाश शायद किसी तरह स्थिति से निकल जाएगा, कहानी पूरी तरह पलट जाती है। सिमी उसके घर पहुंचती है और उसे जहर दे देती है, और इसका असर ये होता है कि आकाश सच में अपनी आंखों की रोशनी खो बैठता है। ये एक ऐसा झटका है जिसकी दर्शक बिल्कुल उम्मीद नहीं करते। बिल्कुल भी नहीं। और ये वो पल है जहां फिल्म अपनी ब्लैक कॉमेडी वाली खाल उतारकर एक डार्क निर्मम थ्रिलर बन जाती है। हाँ, ये बहुत साहसी कदम है। जो किरदार यानी आकाश अब तक अपने झूठ की वजह से कंट्रोल में था, जो अपने अंधेपन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा था, अब वो सच में असहाय और कमजोर हो चुका है। हाँ, उसका नकली अंधापन अब उसकी असली और भयानक हकीकत है। अब वो शिकार बन चुका है और शिकारी हर तरफ हैं। लेकिन एक मिनट,
क्या हम कह सकते हैं कि आकाश पूरी तरह से मासूम था? अच्छा सवाल है। आखिर ये सारी मुसीबत उसी के पहले झूठ की वजह से शुरू हुई। क्या वो एक पीड़ित है या अपने ही जाल का शिकार? ये एक शानदार सवाल है और यही फिल्म का मतलब मूल है। अंधाधुन हमें किसी भी किरदार को पूरी तरह से अच्छा या बुरा मानने की इजाजत नहीं देती। आकाश ने शुरुआत एक छोटे कलात्मक धोखे से की थी, लेकिन उस एक धोखे ने उसे एक ऐसी दुनिया में धकेल दिया जहां जिंदा रहने के लिए और बड़े धोखे जरूरी हो गए। तो वो अपने ही जाल का शिकार है? हाँ, लेकिन अब वो एक ऐसी स्थिति में है जहां से निकलने के लिए उसे भी शिकारी बनना पड़ेगा। और शिकारी बनने का मौका उसे मिलता भी है, लेकिन बहुत ही भयानक तरीके से। अब वो सच में अंधा है, बेबस है, और एक एक्सीडेंट के बाद वो एक नकली डॉक्टर और ऑर्गन ट्रैफिकिंग गैंग के चंगुल में फंस जाता है। हाँ, कहानी यहाँ और भी गहरी और डरावनी हो जाती है। हाँ, उसे लगता है कि वो मदद के लिए सही जगह पहुंचा है, लेकिन असल में वो अपनी किडनी खोने वाला है। ये आकाश के किरदार का सबसे निचला स्तर है। वो पूरी तरह से टूट चुका है, लेकिन यहीं पर कहानी एक बार फिर से हमें चौंकाती है। हाँ, एक सर्जरी के बाद चमत्कारिक रूप से उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताता। अब वो फिर से अंधे होने का नाटक कर रहा है, लेकिन इस बार वजह कला नहीं बल्कि सर्वाइवल और बदला है। बिल्कुल। ये वो पल है जहां आकाश का किरदार पूरी तरह बदल जाता है ना? अब वो सिर्फ एक पीड़ित नहीं है। बिल्कुल, ये उसका पुनर्जन्म है, लेकिन एक ज्यादा खतरनाक और चालाक इंसान के रूप में। अब खेल पूरी तरह से पलट गया है। अब ये दो शातिर दिमागों के बीच की जंग है। हाँ, सिमी और आकाश के बीच एक मनोवैज्ञानिक युद्ध। सिमी को लगता है कि आकाश अब भी अंधा और कमजोर है, लेकिन आकाश अब हर चाल से एक कदम आगे है। और यहाँ पर फिल्म का एक गहरा सवाल सामने आता है। क्या नैतिकता एक लग्जरी है जो सिर्फ सुरक्षित लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं? जब आपकी जान पर बन आती है तो सही और गलत के मायने क्या रह जाते हैं? मतलब आकाश जो पहले एक मासूम कलाकार था, अब वो भी उतना ही खतरनाक हो चुका है। सही। वो सिमी को ब्लैकमेल करने की योजना बनाता है, वो उस ऑर्गन ट्रैफिकिंग गैंग का इस्तेमाल करता है। मतलब वो सर्वाइव करने के लिए खुद एक अपराधी बन जाता है। हाँ, और फिल्म हमें ये तय करने पर मजबूर करती है कि हम किसके साथ हैं। क्या हम अब भी आकाश के लिए सहानुभूति महसूस करते हैं, या हमें लगता है कि वो भी सिमी जैसा ही बन गया है? राइट। फिल्म का असली कमाल ये है कि ये धोखे को एक सर्वाइवल मैकेनिज्म की तरह दिखाती है। आकाश का पहला धोखा कला के लिए था, लेकिन जल्द ही हर किरदार अपनी जान बचाने या अपनी सच्चाई छिपाने के लिए झूठ बोल रहा है। और ये धोखे का खेल क्लाइमैक्स तक पहुंचता है, जहां लाशें बिछ जाती हैं और कोई भी भरोसे के लायक नहीं रहता। और फिर फिल्म हमें 2 साल आगे ले जाती है। आकाश यूरोप में है, एक सफल म्यूजिशियन है, कॉन्सर्ट कर रहा है, लेकिन उसके हाथ में अब भी एक अंधे व्यक्ति की छड़ी है और उसने काला चश्मा भी पहना हुआ है। हाँ, वहां उसकी मुलाकात फिर से सोफी से होती है और वो उसे अपनी कहानी सुनाता है। एक ऐसी कहानी जिसमें सिमी मर जाती है, लेकिन वो उसे बचाने की कोशिश करता है। और फिर आता है वो आखिरी सीन। कहानी खत्म करने के बाद जब आकाश सड़क पार कर रहा होता है, तो वो अपनी छड़ी से रास्ते में पड़े एक कैन को जानबूझकर ठोकर मारकर दूर फेंक देता है। वो कैन, उस एक शॉट ने सब कुछ बदल दिया। इसका क्या मतलब निकालें? यही इस फिल्म की जीनियस है, इसकी ओपन एंडिंग। वो एक शॉट दर्शकों के दिमाग में हजारों सवाल खड़े कर देता है। क्या आकाश देख सकता है? अगर हाँ, तो कब से? क्या उसकी आंखों की रोशनी कभी गई नहीं थी, या उसे यूरोप में कोई डोनर मिला? और अगर वो देख सकता है, तो क्या उसने सोफी को जो कहानी सुनाई वो सच थी, या उसने सिमी को मार दिया और अब एक झूठी कहानी सुनाकर अपनी इमेज साफ कर रहा है? तो मतलब कोई सही जवाब है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। डायरेक्टर जानबूझकर हमें अंधेरे में छोड़ देते हैं। अंधाधुन का मतलब ही है एक अनसुलझी धुन। ये दर्शकों पर छोड़ दिया गया है कि वे किस सच पर यकीन करना चाहते हैं। अगर आप मानते हैं कि आकाश ने कैन को गलती से मारा, तो वो एक पीड़ित है जो मुश्किल से बच निकला। और अगर हम ये माने कि उसने जानबूझकर मारा, तो वो एक चालाक सर्वाइवर है जो अपने दुश्मनों को खत्म करके आगे बढ़ गया। दोनों ही संभावनाएं उतनी ही सच हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये निकलता है कि सच वो नहीं जो होता है, बल्कि वो है जिसे हम मानना चुनते हैं। ये फिल्म शायद यही बताती है कि हर अंधा देखने वाला इंसान अंधा नहीं होता, और हर देखने वाला सच नहीं देखता। वाह। मैं एक अंतिम विचार जोड़ना चाहूंगा। ये कहानी सिर्फ धोखे या सर्वाइवल के बारे में नहीं है, ये इस बारे में भी है कि हम सच्चाई को कैसे गढ़ते हैं। हर किरदार अपनी कहानी का अपना वर्जन सुना रहा है और दर्शक को जज बना दिया गया है। फिल्म खत्म होने के बाद जो असली सवाल बचता है वो ये नहीं है कि आकाश देख सकता था या नहीं। तो असली सवाल क्या है? असली सवाल ये है,
अगर आप आकाश की जगह होते तो आप क्या करते? क्या आप न्याय के रास्ते पर चलते या जिंदा रहने के लिए खुद भी उतना ही बेरहम बन जाते जितने आपके दुश्मन थे? ये एक ऐसा सवाल है जो फिल्म खत्म होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता, और शायद यही एक महान कहानी की पहचान है।